10-20 किलोमीटर चलने के बाद एक पेड़ जंगल में बहुत बड़ा वट वृक्ष था, तो सोचा रात्रि यहाँ गुजार लें। तो संध्या का समय वहीं आराम से लेट गया कि अब सुबह तीर्थ जाएंगे। तो उसमें 4 चोर चढ़े हुए थे जो समीप के गांव में रात्रि में आग लगाने वाले थे चारों तरफ से। वो प्लानिंग कर रहे थे कि तुम उत्तर की तरफ से, तुम दक्षिण की तरफ, कोई निकलने न पाए, जो निकले उसे ऐसे मारा जाए, पूरे गांव को नष्ट कर देंगे। तो उसने विचार किया तीर्थ तो जा ही रहे हैं, मारने का तो हैबिट, उसकी अभ्यास था ही मारने का। तो उसने कहा इतनों को मारा, 4 को और मार देते हैं, पूरा गांव बच जाएगा। नहीं, पूरी रात्रि में सोते समय पूरे गांव को मारेंगे चारों। तो कहा ए भाई, अब बड़ा वट वृक्ष तो देख नहीं पाए थे कि नीचे बैठा है। बोले तुम जिस वार्ता को कर रहे हो, तुम अभी विद्यार्थी हो, उसके हम टीचर हैं, गुरु हैं तुम्हारे, उतरो, हम प्लानिंग तुम्हें बताते हैं, नहीं तो मारे जाओगे तुम भी। वो देखा तो रूप उसका ऐसे दिखाई दे रहा था, भयानक रूप, और बलवान था ही। अब उतरेंगे तो एक ही एक ना, बड़ा वृक्ष था, जो उतरता उसी को मार देता। 4 को मार डाला। सोचा अब यहाँ हत्या कर दिया, यहाँ का को रुकेंगे, आगे रुकेंगे कहीं। लकड़ी उठाई तो हरी हो गई। उसने कहा, गुरुजी ने कहा था जहां से हरी हो जाए वहां से वापस आ जाला। गुरुजी के पास लौट गए। गुरुजी ने कहा कि हम जो इस कुटिया में थे, वो हम जानते थे कि तुम तीर्थ नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा हृदय बड़ा निकृष्ट है। उनका गुरुजी मैं वापस इसीलिए नहीं आया, आपने कहा था लकड़ी हरी हो जाए तो जान लेना तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। तो हम तो अभी कोई तीर्थ ही नहीं गए, लकड़ी हरी हो गई। बोले कैसे? बोले हम कोई पुण्य नहीं किया, 4 को और मार के आए हैं। तब उन्होंने बताया पूरी कथा। तो उनका देखो बेटा, अभी तक तुम अपने स्वार्थ के लिए मारते थे तो पाप हुआ, आज पूरे गांव को, पशु पक्षी कितने लोग, सबको आग लगाते चारों तरफ से, पूरा गांव जलता, पूरे गांव की रक्षा के लिए तुमने 4 को मार दिया, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए।